और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 5:04 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:51 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। यह योग बहुत ही शुभदायक है। इस योग में जप किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:23 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में रोहिणी नक्षत्र का चौथा स्थान है। रोहिणी नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। वनस्पतियों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से है। लिहाजा जिन जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज जामुन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा शिव योग और रोहिणी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं गुरु के कुंभ राशि में गोचर की। आज देर रात 11:19 पर गुरुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल 2022 की दोपहर 3:49 तक ही कुंभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि इससे पहले 20 जून को गुरु कुंभ राशि में वक्री हुए थे और वक्री गति से चलते हुए 14 सितंबर की दोपहर 2:47 पर मकर राशि में आए थे। इसके बाद 18 अक्टूबर को दोपहर पहले 11 बजे मकर राशि में ही मार्गी यानी सीधी गति से गोचर करने लगे और गोचर करते हुए आज रात 11:19 पर पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां ये 13 अप्रैल 2022 की दोपहर 3:49 तक रहेंगे। फिर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार गुरु एक पुरुष ग्रह है। इसकी दिशा उत्तर पूर्व है। इसका रंग पीला है। इसका तत्व आकाश है। जन्मपत्रिका में गुरु के स्थित होने से संतान, विद्या, घर और स्वास्थ्य आदि के विषयों पर विचार किया जाता है। बृहस्पति का चरित्र ये है कि स्थान हानि करो जीवः। बृहस्पति जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है और जहाँ देखता है उस स्थान की वृद्धि करता है। लेकिन देवगुरु होने के कारण इसका यह चरित्र है कि कितना ही खराब क्यों न हो, कहीं कभी जातक को परेशान नहीं होने देता। फिलहाल गुरु के कुंभ राशि में इस गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, गुरु उनकी जन्मपत्रिका के किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा। भारत की जन्मपत्रिका में जब देश आजाद हुआ तो वृष राशि थी, वृष लग्न थी। गुरु भारत का 8वें घर का और एकादश स्थान का 11 के स्वामी अकारक। दूसरी चीज, अष्टम स्थान का स्वामी अशुभ। भारत के बीच से गुजरती है कर्क रेखा, जहां गुरु की दृष्टि उच्च हो जाती है, तो इन दो चीजों को निगेट कर देती है। जब जब शनि का गोचर मकर राशि में होता है या मकर में होता है या गुरु का गोचर मकर में होता है तो उनकी पूर्ण दृष्टि ये कर्क पर पड़ती है। यानी और भारत के भाग्य स्थान की राशि कौन सी है? मकर राशि। तो मकर राशि के गोचर का भारत में बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है। आपने भारत में देखा होगा कि भारतीय, अब गुरु क्या है? सतोगुण का देवता है। तो भारत का सतोगुण नीचता की स्थान नीच हो गया था। देश में निकृष्ट शक्तियां तरह तरह से हावी होने की चेष्टा कर रही थी। शोषणकारी षड्यंत्रों के अकुलाए चंगुल इस देश को नोच लेना चाहते थे। और सबसे आश्चर्य की बात ये, हम बार बार आपसे, अच्छा, और महामारी का कारक भी यही। भारत महामारी की से भी जूझ रहा था। भारत में राजनीतिक षड्यंत्र भी हो रहे थे और भारत की केंद्रीय सत्ता दंड नीति का प्रयोग नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि गुरु अपनी नीच राशि में था। जब गुरु नीच राशि में हो
तो षड्यंत्रकारी शक्तियां हावी रहती, सतोगुणी शक्तियां उनको बर्दाश्त करती रहती। गुरु के मकर राशि छोड़ते ही कल तीनों कृषि कानून वापस हो गए। जिस वजह से हल्ला मच रहा था, व्यर्थ का हल्ला मच रहा था, उस हल्ले का कारण समाप्त हो गया। अब ये गुरु का जो मकर राशि को छोड़ना है, यह बहुत से लोगों के चेहरे से नकाब हटा देगा। ये पता चल जाएगा कि ये शोर क्यों था। और दूसरी चीज, केंद्रीय सत्ता अब दंड नीति का प्रयोग करेगी, क्योंकि गुरुदेव कुंभ राशि में जा रहे हैं और कुंभ राशि में गुरु का गोचर भारत के 10वें स्थान पर होगा, जो भूमि, भवन, वाहन और भूमि को उच्च दृष्टि से देखेगा, दशम से। अब कालपुरुष की जन्म पत्रिका में, भारत की जन्म पत्रिका में कुंभ का गोचर 10वें घर में होगा। कालपुरुष की पत्रिका में चौथे घर में कर्क राशि है। तो कृषि संबंधी जो फैसले होने हैं, आपके हल्ला हो रहा था, अब फैसले होंगे, प्रॉपर फैसले होंगे और ताकत से फैसले होंगे और सही ढंग से फैसले होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।